आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में आप सबका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि आप सब अपने घरों में खुश होंगे और प्रभु के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता रहे होंगे, उसकी उपस्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता रहे होंगे, उसके वचनों को पढ़ रहे होंगे। और जब हम घरों में हैं अपने, या ज़्यादा से ज़्यादा समय में मिल रहा है घर में बैठ के प्रभु के साथ ज़्यादा समय बिताने का, तो मैं चाहता हूँ कि हम सब मिल के उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करें, प्रभु के साथ अपने रिलेशनशिप को, अपने रिश्ते को और मजबूत करें इस समय पे। क्योंकि आज के समय पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमें इसी चीज़ की है कि हमें प्रभु के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करना है। और जैसे कि हम देख भी रहे हैं आजकल ऑनलाइन भी कितने सारे पास्टर्स हैं, या प्रभु के कितने सारे दास हैं, कितने सारे लोग हैं जो आजकल ऑनलाइन हमें वचन सुनाने में लगे हुए हैं, हमारी आत्मिक भूख मिटाने में लगे हुए हैं, कि वो बहुत मेहनत कर रहे हैं ताकि हम किसी तरह वचन से छूट ना जाए, या कोई ऐसा समय ना चला जाए जो हमारे कानों में प्रभु का वचन ना पहुंच सके। आज जो हमारा विषय है बात करने का, जिस विषय में आज हम बात करेंगे या जिस विषय में हम आज सीखेंगे वचन से, वो हमारे सामने एक प्रश्न है। एक वो प्रश्न है जो हमारे सामने बहुत बार आया भी होगा या अभी तक नहीं भी आया होगा, तो यह प्रश्न हमारे सामने, ये क्वेश्चन हमारे सामने एक दिन ज़रूर आएगा। और वो एक क्वेश्चन है कि परमेश्वर के कार्य करने के लिए या परमेश्वर की सेवा करने के लिए हम क्या करें। बहुत से लोग आजकल इस डाउट में हैं कि परमेश्वर के कार्य को करने के लिए, या परमेश्वर की सेवा करने के लिए, या उसके राज्य को फैलाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। और जब हम इस बारे में सोचते हैं तो हमारे पास, हर एक इंसान के पास हमेशा दो चीज़ें आती है। लोगों को लगता है कि जो वचन बांटने वाला है, या वचन बांटने का कार्य, या परमेश्वर की महिमा के लिए गीतों को गाने का जो कार्य है, वो ही सिर्फ ये दो चीज़ें करके हम स्वर्ग के राज्य में जा सकते हैं, या सिर्फ ये दो चीज़ें हैं जिसको करके हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं या परमेश्वर के कार्य को कर सकते हैं। मगर मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप भी ये सब सोच रहे हैं कि सिर्फ वचन को बांटना या गानों को, परमेश्वर की महिमा के लिए गानों को गाना ही ये सिर्फ दो तरीके हैं जिस तरीक़ों से हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं या परमेश्वर के कार्य को कर सकते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस वचन के द्वारा हम समझेंगे भी कि सिर्फ यही दो चीज़ें नहीं है जिसके द्वारा हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं या परमेश्वर के कार्य को कर सकते हैं, मगर और भी चीज़ है जिसको लेकर या जिसकी मदद से या जो चीज़ कर कर हम परमेश्वर की महिमा को कर सकते हैं या उसके कार्य को कर सकते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो बाइबल में तोड़ों के बारे में बताया गया है। जब हर एक इंसान को वचन बताता है कि हर एक इंसान को अलग अलग तोड़े दिए जाते हैं। तोड़ों का मतलब है टैलेंट्स। हर एक इंसान को अलग अलग टैलेंट्स दिया गए हैं ताकि उस टैलेंट के द्वारा वो परमेश्वर के कार्य को कर सकें। और वैसे ही जब बहुत सारे टैलेंट्स, हम सबको अलग अलग तरीके के टैलेंट्स हर एक इंसान को दिए गए हैं, उनमें से ही ये टैलेंट्स हैं जिसको वचन बांटना बोलते हैं। उनमें से ही एक टैलेंट है कि हम वचन को बांटता है। कोई इंसान वचन को बांटता है तो ये उसका टैलेंट है जो परमेश्वर के द्वारा उसको दिया गया है और वो उसको अच्छी तरह यूज़ भी कर रहा है। वैसे परमेश्वर के लिए गीतों को गाना भी एक टैलेंट है जो परमेश्वर के द्वारा दिया गया हुआ है, और उसी टैलेंट को जो परमेश्वर के द्वारा दिया गया है, उस टैलेंट को वो परमेश्वर की महिमा के लिए ही इस्तेमाल करता है मेरे प्रियो। मगर फिर प्रश्न दोबारा हमारे सामने यही आ जाता है, क्या सिर्फ यही दो तरीके हैं परमेश्वर की महिमा या परमेश्वर का कार्य करने के लिए। और आज हम वचन से सीखेंगे और हम जानेंगे कि सिर्फ यही दो तरीके नहीं है जिससे हम परमेश्वर की महिमा या परमेश्वर के कार्य को कर सकते हैं। ये टैलेंट है, जैसे बाकी सारे टैलेंट्स होते हैं वैसे ये भी टैलेंट है, और लेकिन जो किसी पर्टिकुलर इंसान को दिया जाता है कि जिस टैलेंट के वजह से, इस टैलेंट को यूज़ करके वो परमेश्वर के कार्य को करे। वैसी और भी टैलेंट्स हैं। एक टैलेंट के बारे में हम बात करेंगे और देखेंगे कि बिना प्रीचिंग किए और या बिना परमेश्वर गीतों को गाए, क्योंकि हर एक इंसान इसमें नहीं कर सकता। हर एक इंसान प्रीचिंग में गुड नहीं होता, हर एक इंसान परमेश्वर के वचन को बांटने में अच्छा नहीं होता, या परमेश्वर के गीतों को गाने में हर एक इंसान सही नहीं होता। हर एक इंसान से नहीं होती वो चीज़ें। वो टैलेंट्स, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ बार बार, कि वो टैलेंट है जो इंसानों को अलग अलग तरीके से दिया जाता है ताकि उस टैलेंट्स के द्वारा वो परमेश्वर की महिमा करे, परमेश्वर के कार्य को करे। वैसे ही बहुत से अलग अलग टैलेंट्स भी होते हैं जो अलग अलग इंसानों को दिए जाते हैं ताकि उस टैलेंट को यूज़ करके वो परमेश्वर की कार्य को करे। मेरे प्रियो, मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ, आपको पता होगा कि बाइबल में सबसे जो ग्रेटेस्ट कमांडमेंट है या सबसे बड़ी जो आज्ञा है वो क्या है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हम अपनी बाइबल को वचन निकालेंगे, मत्ती की पुस्तक उसका 22वां अध्याय उसकी 34 आयत से 39 आयत तक। मैथ्यू चैप्टर 22 वर्सेस 34 to 39। देखते हैं हम इसमें
क्या लिखा है, मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। इसका जो टॉपिक है जो ये है सबसे बड़ी आज्ञा। इसमें लिखा है, जब फरीसियों ने सुना कि यीशु ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया तो वह इकट्ठा हुए। उनमें से एक व्यवस्थापक ने उसे परखने के लिए उससे पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा सबसे बड़ी है? उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान यह दूसरी आज्ञा है कि तू अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम रख। यही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्य वक्ताओं का आधार है। हालेलुया। हम इसमें देखते हैं कि एक व्यवस्थापक प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, वह ये पूछता है कि सबसे बड़ी आज्ञा क्या है, और प्रभु यीशु मसीह उसको बताते हैं कि सबसे बड़ी आज्ञा ये है कि तो अपने प्रभु से अपने सबसे बढ़कर प्यार कर। और इसमें लिखा है, लिटरली इसमें लिखा है, हम पढ़ेंगे ध्यान से, तो इसमें लिखा है कि इसी के समान। और इसी के समान का मतलब क्या होता है? जितनी इंपॉर्टेंट ये फर्स्ट आज्ञा है कि अपने प्रभु से प्रेम कर, सबसे ज़्यादा प्रेम कर, उतनी ही इंपॉर्टेंट ये आज्ञा भी है कि तो अपने पड़ोसी से भी अपने समान प्रेम कर। प्रभु यीशु मसीह उसको बताते हैं कि ये आज्ञा कि तो अपने प्रभु से अपने समान प्रेम कर, उतनी ही ज़रूरी ये आज्ञा भी है कि तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। और दूसरी बात, दूसरी जगह पे इस बारे में लिखा हुआ है कि सबसे बड़ी आज्ञा क्या है। हम अपनी बाइबल को खोलेंगे, मरकुस की पुस्तक उसका 12वां अध्याय, मरकुस की पुस्तक उसका 12वां अध्याय, उसकी 28 से 34 आयत तक। इसका भी टॉपिक यही है, सबसे बड़ी आज्ञा। मैं आपके सामने इसको ही पढ़ देता हूँ। शास्त्रियों में से एक ने आकर उन्हें विवाद करते सुना, और यह जानकर कि उसने उन्हें अच्छी रीति से उत्तर दिया, उसने पूछा, सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है? यीशु ने उससे उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से यह मुख्य है, हे इज़राइल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है, और तू अपने प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। मेरे प्रियो, पहली आज्ञा जो प्रभु यीशु मसीह उसको बताते हैं कि तो अपने प्रभु से अपनी सारी बुद्धि से, अपने सारे हृदय से, हर चीज़ से अपनी सबसे ज़्यादा बढ़कर प्रभु से प्रेम करना। उसके आगे देखिए क्या लिखा है, और दूसरी यह है कि तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। मेरे प्रियो, मैंने दोनों जगह आपको पढ़ के बताया। जब पहली जगह जब एक व्यवस्थापक प्रभु यीशु मसीह से पूछता है कि सबसे बड़ी आज्ञा क्या है, प्रभु यीशु मसीह उसको बताते हैं, तू अपने प्रभु से सबसे बढ़कर प्रेम करना, और उसी के बराबर, उसी के सामान्य ये है कि तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। और जब हमने मरकुस में पढ़ा, इसमें भी यही है। शास्त्री उसके पास आते हैं और पूछते हैं यीशु मसीह से कि सबसे बड़ी आज्ञा क्या है। यीशु मसीह उनको भी उत्तर देते हैं कि सबसे बड़ी आज्ञा यही है कि तो अपने प्रभु से सबसे बढ़कर प्रेम करना, और दूसरी आज्ञा ये है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। मेरे प्रियो, ध्यान से अगर आपने सुना होगा या ध्यान से पढ़ा होगा, तो इसमें ये लिखा है कि पहली के सामान्य दूसरी आज्ञा है। और जब हम इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं, तो इंग्लिश में आपको मैं पढ़ के बताऊंगा, तो शायद आपको और अच्छे से इसको क्लियर हो जाएगा और अच्छे से आप समझ पाएंगे कि क्या मतलब है इन दोनों आज्ञाओं के बीच में। हम मत्ती की पुस्तक इंग्लिश में देखेंगे, मत्ती की पुस्तक उसका 22वां अध्याय और 34 से 39 आयत तक। जैसा हमने हिंदी में अभी हिंदी बाइबल में पढ़ा, वैसे हम इंग्लिश में पढ़ेंगे। क्या लिखा है इसमें? अगर हम पढ़ेंगे इसकी 39 आयत पढ़ेंगे, 39, तो इसमें लिखा है, अ सेकेंड इज इक्वली इम्पॉर्टेंट, लव योर नेबर एज योर सेल्फ। हालेलुया। अब देखिए, जैसे हिंदी में बाइबल में लिखा है कि पहली आज्ञा के सामान्य ही दूसरी आज्ञा है। जितनी ज़रूरी ये है कि तुम अपने परमेश्वर से, अपने प्रभु से अपने समान, अपने खुद से ज़्यादा प्रेम करो, सबसे बढ़कर अपने प्रभु से प्रेम करो। वचन हमें बताता है, हिंदी में ये लिखा है कि उसी के सामान्य मतलब उसी के बराबर, दोनों एक बराबर है। वैसे इंग्लिश में बाइबल में लिखा बताते हैं कि बोथ आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, मतलब जितना ज़रूरी हमें ये है कि हम प्रभु से सबसे बढ़कर प्रेम करें, उतना ही ज़रूरी ये भी है कि हम अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम करें। मेरे प्रियो, और जैसा हमने सबसे पहले मैंने बताया था आपको कि आज जो हमारा वचन का जो थीम है वो ये एक क्वेश्चन है, एक प्रश्न है कि हम परमेश्वर की कार्य के लिए या परमेश्वर की महिमा के लिए ऐसा क्या करें
क्या सिर्फ वचन को बांटना है या सिर्फ गीतों को गाना ही परमेश्वर के कार्य को करना है? मगर मेरे प्रिय, जब मैंने ये पढ़ा है आपके सामने, तो इसमें वचन लिखता है सबसे बड़ी आज्ञा ये है कि तुम अपने परमेश्वर से, अपने यीशु मसीह से, अपने प्रभु से सबसे ज्यादा प्रेम कर। उसके बराबर ये आज्ञा है कि तुम अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम कर। और जब हमने ये जान लिया है कि अपने पड़ोसियों से सबसे बड़ी आज्ञा ये है कि अपने पड़ोसियों से सबसे ज्यादा अपने समान प्रेम करना है, तो हम सबके दिमागों में सिर्फ यही घूम रहा होगा कि हमारे दिमागों में यही चल रहा हो कि हमारा पड़ोसी कौन है। हमारे दिमाग में इस समय यही चल रहा होगा कि हमारे पड़ोस में, हमारे घर के जो सीधे हाथ में एक रहता है परिवार, उसको खाने की ज़रूरत है। इस लॉकडाउन के समय पे, इस कोरोना वायरस के चलते उनको खाने के लिए सही से नहीं मिल पा रहा है। हमें दिमाग में चल रहा होगा कि हमारी कॉलोनी में एक परिवार है जिनको पैसों की बहुत ज़रूरत है। इस कोरोना वायरस के चलते हुए, इस लॉकडाउन के चलते हुए उनको फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम हो रही है। और हमारे दिमाग में यही चल रहा होगा कि हमारे बगल में रहने वाला इंसान या हमारी कॉलोनी में रहने वाला इंसान हमारा पड़ोसी है और हम उसकी मदद कैसे करें। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर हमारे दिमाग में सिर्फ यही चल रहा है कि अगर हमारे को यही लगता है कि हमारे घर के बगल में रहने वाला या हमारी कॉलोनी में रहने वाला या हमारे आसपास रहने वाला इंसान ही हमारा पड़ोसी है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, वचन के द्वारा मैं आपको बताऊंगा अभी कि हमें वचन क्या बताता है इस बारे में कि हमारा पड़ोसी कौन है। अगर हम सिर्फ ये सोच रहे हैं कि हमारे घर के बगल रहने वाले, हमारे आसपास रहने वाला ही हमारा पड़ोसी है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। और इसको बहुत और अच्छे से समझाने के लिए कि हमारा पड़ोसी कौन है, मैं आपके सामने एक वचन पढ़ना चाहूँगा। वो हमें मिलता है लूका की पुस्तक, उसका 10वां अध्याय, लूका की पुस्तक उसका 10वां अध्याय, उसकी 25 आयत से 37 आयत तक। लूका की पुस्तक उसका 10वां अध्याय, उसकी 25 आयत से उसकी 37वीं आयत तक। और जब हम इस वचन को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे, हमारा डाउट क्लियर होगा। जो हमारे दिमाग में ये चल रहा है, शायद हमारे दिमाग में ये डाउट है या हम ये सोचते हैं कि हमारा पड़ोसी वही है जो हमारे घर के बगल में है या जो हमारी कॉलोनी में या हमारे आसपास रहता है। मगर जब हम इस वचन को पढ़ेंगे और इस वचन में देखेंगे कि वचन हमें क्या बताता है हमारे पड़ोसी के बारे में, कि हमारा पड़ोसी कौन है। मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं इस वचन को पढ़ना चाहता हूँ आपके सामने, ध्यान से सुनिएगा। और मैं ये चाहता हूँ कि आप इस वचन को बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये एक ऐसे ही वचन है या ऐसा प्रश्न हमारे दिमाग में ज़रूर आता है कि हम परमेश्वर के कार्य के लिए या उसकी महिमा के लिए हम क्या करें। कहीं ना कहीं हम सबके दिमाग में ये प्रश्न आता होगा। हो सकता है हम वचन बांटने में अच्छे ना हो सकता है हम परमेश्वर के लिए गीत गाने के लिए अच्छे ना हो, हमसे गीत ना गाए जाते हो, हमसे वचन ना बांटा जाता हो, और सब ये सोचकर हम बहुत निराश हो जाते होंगे कि हम परमेश्वर के लिए कुछ नहीं कर सकते। ना तो हम अच्छे तरह वचन को बांट सकते हैं और ना ही हम अच्छी तरह परमेश्वर के गीतों को गा सकते हैं, उसकी महिमा के लिए गीतों को गा सकते हैं। और अगर आपके दिल में भी, आपके दिमाग में भी यही प्रश्न उठता है, तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आपके लिए वचन बहुत ज़रूरी है सुनना। और मैं आपसे चाहता हूँ कि आप इस वचन को बहुत ध्यान से सुनिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस वचन के द्वारा अगर आपके दिमाग में कोई भी डाउट है, संदेह है इस बारे में कि आप परमेश्वर के कार्य के लिए क्या कर सकते हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस वचन के द्वारा आप समझ पाएंगे कि वचन बांटने के अलावा या परमेश्वर के लिए गीतों को गाने के अलावा भी बहुत से टैलेंट्स हैं, बहुत से तोड़े हैं या बहुत से ऐसे काम हैं जो आप उसकी महिमा के लिए या उसके कार्य के लिए कर सकते हैं। आप वचन में वापस आते हैं। लूका उसका 10वां अध्याय, उसकी 25वीं आयत से 37वीं आयत। इसका जो टॉपिक है वो है दयालु सामरी का दृष्टांत। मैं आपके सामने थोड़ा सा पढ़ देता हूँ शुरू का भाग इसका। और देखो, एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, तू प्रभु पर अपने परमेश्वर से अपने समान अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही तो तू जीवित, यह कर तो तू जीवित रहेगा। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? मेरे प्रियो, इस वचन का ये पहला पाठ है जब एक में व्यवस्थापक उठता है और प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और प्रभु यीशु मसीह से पूछता है कि मैं स्वर्ग के राज्य में या अनंत जीवन को पाने के लिए मैं क्या करूं?
एक व्यवस्थापक है, वो ध्यान रखिएगा कि वो एक व्यवस्थापक है। और वो आता है प्रभु यीशु मसीह के पास, और जब वो उससे पूछता है कि मैं अनंत जीवन को पाने के लिए या स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए मैं क्या करूं, तब यीशु मसीह उसको बोलते हैं सबसे पहला काम जो तुझे करना है कि तू अपने प्रभु से सबसे बढ़कर प्रेम कर, और दूसरी बात यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। और जब वो ये बात सुनता है व्यवस्थापक, तो प्रभु यीशु मसीह को अपने आप को धर्मी बताने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के शायद उसके दिमाग में ये चल रहा होगा कि हाँ, जब प्रभु यीशु मसीह ये बोल रहे हैं कि तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, तो शायद उसके दिमाग में ये चल रहा होगा कि मेरा पड़ोसी, मेरे घर के बगल में जो रहने वाला था, वो कल भूखा था, मैंने उसको खाना दिया। मेरी कॉलोनी में एक इंसान था, एक फैमिली रहती थी, एक परिवार रहता था, उनके पास पैसे की कमी थी और मैं उनको पैसे दे के आया। उसके दिमाग में यही चल रहा होगा कि मैं तो ये सब करता हूँ, मैं अपने पड़ोसियों के जब वो भूखे होते हैं तो उनका ख्याल रखता हूँ, और जब वो प्यासे होते हैं तो उनको पानी पिलाता हूँ, जब उनको कपड़ों की ज़रूरत होती है मैं उसको कपड़े भी देता हूँ, जब उनको पैसों की ज़रूरत होती है तो मैं उनकी फाइनेंशियली हेल्प भी करता हूँ। जब ये व्यवस्थापक प्रभु यीशु मसीह से पूछ रहा था, तो ये मेरा विश्वास है कि उसके दिमाग में यही चल रहा होगा कि जो प्रभु यीशु मसीह उसको बोल रहे हैं करने के लिए, वो तो वो ऑलरेडी करता ही है। वो ये सोच रहा था कि जब उसने पूछा कि मैं क्या करूं, जब प्रभु यीशु मसीह ये बोलते हैं कि तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर, तो वो ये सोच रहा था कि वो जब अपने आप को धर्मी ठहराने के लिए शायद ये बताना चाह रहा था प्रभु यीशु मसीह को कि मैं तो ऑलरेडी ये सब करता हूं, तो मैं परमेश्वर के राज्य का वारिस हो चुका हूं। और वो अपने को धर्मी ठहराने के लिए प्रभु यीशु मसीह से एक प्रश्न पूछ लेता है कि मेरा पड़ोसी कौन है। वो इस उम्मीद में प्रभु यीशु मसीह से एक क्वेश्चन को पूछता है, इस प्रश्न को पूछता है कि यीशु मसीह उसको ये बोलेंगे कि तो तेरे घर के बगल में रहता है, जो तेरी कॉलोनी में रहता है, तेरे आसपास जो रहता है, वो तेरा पड़ोसी है, जाके उसकी मदद कर। और उसके दिमाग में ये चल रहा था कि जब यीशु मसीह उसको ये बोलेंगे कि तेरा पड़ोसी तेरे घर के आसपास में रहने वाला है तो उसकी मदद कर, तो वो खड़ा होकर तुरंत प्रभु यीशु मसीह को ये बोल देगा कि मैं तो ये करता हूँ, मैं अपने पड़ोसियों की सारी मदद करता हूँ, मेरे घर के बगल में रहने वाले या मेरी कॉलोनी में रहने वाले हर एक इंसान की मैं अच्छी तरह मदद करता हूँ। व्यवस्थापक के दिमाग में शायद यही चल रहा था कि जब यीशु मसीह से उसने पूछा कि मेरा पड़ोसी कौन है, तो यीशु मसीह बोलेंगे तेरे घर के बगल में जो रहता है। मगर प्रभु यीशु मसीह जो इतने महान हैं, सामर्थी हैं, मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि उसके दिमाग में, व्यवस्थापक के दिमाग में क्या चल रहा है। वो जानते थे कि वो उसको परख रहा है, यीशु मसीह को परखने की कोशिश कर रहा है। और जब यीशु मसीह को पता चला, उसको यीशु मसीह को पता था, तो यीशु मसीह ने एक कहानी के द्वारा उसको, व्यवस्थापक को ये समझाया। उसका ये डाउट क्लियर करने के लिए, जो आज डाउट आज हमारे और आपके, मेरे बीच में और आपके बीच में है, इस बात के, जैसे हमने पहले भी बात किया कि हमारा पड़ोसी कौन है। जब वचन हमें बताता है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर, तो हमारे दिमाग में सिर्फ यही बात आती है कि जो हमारे घर के बगल में रहता है या हमारी कॉलोनी में रहता है या हमारे आसपास जो रहता है, सिर्फ वही हमारा पड़ोसी है और हम उसकी मदद करें। मेरे प्रियो, आज आपका और मेरा ये डाउट क्लियर करने के लिए, और आज आप उस व्यवस्थापक का ये डाउट क्लियर करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह एक उस व्यवस्थापक को, आपको और मेरे लिए एक एग्जाम्पल देते हैं, एक कहानी को सुनाते हैं। देखते हैं क्या होता है आगे। इसकी 30वीं आयत से पढ़ेंगे। यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार दिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। मेरे प्रियो, एक व्यक्ति था जो कहीं से आ रहा था और कहीं को दूसरी जगह पे जा रहा था, और जब अपने रास्ते में जा रहा था, चल रहा था, तो अचानक से डाकू आ जाते हैं और उस पर अटैक कर देते हैं, उस पर आक्रमण कर देते हैं। और जब डाकू लोग उस पर आक्रमण कर देते हैं, उसको मार देते हैं, उसको बहुत तेरा खून निकाल देते हैं, उसके पैर हाथ तोड़ देते हैं या उसको चोट पहुंचा देते हैं, तो वो रोड पे, सड़क पे, जिस सड़क से वो जा रहा था, वो वहीं गिर जाता है। उसको इतनी चोट लग जाती है कि वो चल नहीं पाता, वो उसी सड़क पे गिर जाता है। और जब वो सड़क पे गिर जाता है तो कुछ समय बाद
वचन कहता है कि कुछ समय बाद एक मनुष्य, इसमें वचन में लिखा है 31वीं आयत में, और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतराकर चला गया। मेरे प्रियो, पहला इंसान उस जो सड़क के पार आया, जब वो वहाँ से उसी रास्ते से जहाँ पे वो गिरा हुआ था इंसान जिस पे डाकुओं ने हमला किया था, उसी तरफ से एक याजक आता है। अगर हम इंग्लिश बाइबल में पढ़ेंगे तो याजक को प्रीस्ट लिखा गया है, और प्रीस्ट का मतलब आप सब जानते हैं कि कौन होते हैं। जब वो प्रीस्ट वहाँ से जा रहा होता है, याजक वहाँ से जा रहा होता है, तो बाइबल कहती है वो उसको देखता है। वो अधमरा चोट खाया हुआ जो ज़मीन पे पड़ा हुआ है उसको देखता है, मगर उसको देख के रुकता नहीं है, आगे चला जाता है मेरे प्रियो। और दूसरा देखते हैं, परंतु एक सामरी, उसमें 32वीं आयत में लिखा है, इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देख के कतरा कर चला गया। पहली बार एक प्रीस्ट, प्रभु का सेवक वहाँ से आता है, उसे देखता है, रुकता नहीं है, मगर आगे चला जाता है मेरे प्रियो। उसी समय दूसरा इंसान आता है, और दूसरा इंसान कौन है? दूसरा इंसान वो है जिसको लेवी है दूसरा इंसान। हम देखते हैं कि इंग्लिश बाइबल इस बारे में क्या कहती है। मैं आपको दोनों में, इंग्लिश और हिंदी में, इसलिए बताना चाह रहा हूँ ताकि हम अच्छे से समझ पाएँ कि कौन कौन इंसान है जिसके बारे में बताया गया है। हम लूका की पुस्तक में हम जैसे पढ़ रहे हैं, उसका 10वां अध्याय, उसकी हम पढ़ रहे हैं 25 आयत से 37वीं आयत तक। इसमें लिखा है, इसकी 31वीं आयत और 32वीं आयत में देखिए, मैं दोबारा आपको सामने पढ़ देता हूँ क्या लिखा है। इसमें पहला जो इंसान वहाँ से गुजरता है, उसका पहला इंसान जो उसके सामने से गुजरता है, उस चोट खाए इंसान के आगे से, वो होता है प्रीस्ट। अगर आप इंग्लिश बाइबल में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि पहला इंसान जो गुजरता है वो होता है प्रीस्ट। अब उसके बारे में अगर हम 32वीं आयत पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि दूसरा जो इंसान वो वहाँ से गुजरता है, उसके बारे में लिखा है अ टेम्पल असिस्टेंट। लेवी का मतलब होता है टेम्पल असिस्टेंट, जो किसी प्रभु के मंदिर में एक सहायक के तौर पे काम करता है मेरे प्रियो। जब पहला जो होता है प्रीस्ट भी गुजर जाता है, देखता है, उसकी कोई मदद नहीं करता, गुजर जाता है आगे से। दूसरा एक लेवी आता है, वो भी उसको देखता है, अरे इसको कितनी चोट लगी हुई है, मगर देखने के बाद वो चला जाता है मेरे प्रियो। मगर तीसरा इंसान एक सामरी पुरुष वहाँ से गुजरता है, और वचन हमें बताता है कि जब वो उस अधमरे को, चोट खाए इंसान को देखता है तो वो रुक जाता है, और जब वो वहाँ पे रुकता है तो वो उसको इलाज करवाने के लिए ले जा लेता है मेरे प्रियो। और जब प्रभु यीशु मसीह उसको एक कहानी सुना चुके होते हैं तो उसके बाद उससे कुछ पूछा जाता है। हम इसकी आगे पढ़ेंगे, इसकी 35वीं आयत देखिए क्या कहता है। दूसरे दिन उससे 2 दिन निकलकर सराय के मालिक को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना, और जो कुछ तेरा है और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। अब तेरी समझ में जो डाकुओं में घिर गया था, उन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? यीशु मसीह उस इंसान से जिसको वो कहानी सुना रहे होते हैं, उससे कुछ कहानी सुनाने के बाद पूछते हैं उससे, क्या आप कुछ बता पाएगा मुझे कि उसका पड़ोसी कौन था? मेरे प्रियो, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा कि हमारे हिसाब से हमारा पड़ोसी वो इंसान होता है जो हमारे घर के साइड में रहता है, जो हमारे आसपास रहता है, या जो हमारी कॉलोनी में रहता है, जहाँ हम रहते हैं उसके आसपास रहता है। मगर प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो सामरी यहाँ से गुजरा था, ना तो ये यहाँ का रहने वाला था, वो एक सड़क से गुजर रहा था, और ना ही वो इंसान जो ज़मीन पे गिरा हुआ था, और ना ही वो उसका कोई दोस्त था, ना उसका कोई परिवार वाला था, ना ही उसका कोई जान पहचान वाला था। जब प्रभु यीशु मसीह उससे पूछते हैं कि क्या अब तू समझ पाया है कि उसका पड़ोसी कौन है, जो ज़मीन पे गिरा हुआ था, चोट खाया हुआ था, खून बह रहा था। अब बता, उन तीनों में से जो पहला जो प्रीस्ट था वहाँ से गुजर गया, ये लेवी जो था वो वहाँ से गुजर गया, और तीसरा इंसान सामरी जिसने उसकी मदद करी, अब तू ही मुझे बता इसका पड़ोसी कौन है? वो उत्तर देता है, उसका पड़ोसी वही है जिसने उसकी मदद करी। और उसकी लास्टवीं आयत में हम देखेंगे क्या लिखा है, उसकी 37वीं आयत पढ़ेंगे। उसने कहा, वही जिसने उस पर दया की। यीशु ने उससे कहा,
जा तू भी ऐसा ही कर। हालेलुया। जब वो बोलता है यीशु मसीह को कि वही उसका पड़ोसी है जिसने उसकी मदद करी, तो यीशु मसीह उसको बोलते हैं जा तू भी ऐसा कर। मैंने आपको जैसा बताया कि जब वो उससे प्रश्न पूछता है यीशु मसीह से कि बता मेरा पड़ोसी कौन है, तो उसके दिमाग में यही सवाल उठ रहा होगा कि उसके साथ में रहने वाला, उसके घर के साइड में रहने वाला, उसकी कॉलोनी में रहने वाला उसका पड़ोसी है। और वो ये भी सोच रहा होगा अपने दिमाग में कि मैं अपने पड़ोसी की मदद तो करता हूँ, तो मैं धर्मी हूँ, मैं स्वर्ग के राज्य में जाऊँगा, मैं अनंत जीवन को पाऊँगा। मगर मेरे प्रियो, इस वचन में हम बहुत अच्छे से समझते हैं कि हमारा पड़ोसी कौन है। वचन हमें बताता है कि सिर्फ हमारा पड़ोसी वो ही नहीं है जो हमारे घर के पास रहता है, हमारे पड़ोस में रहता है, या हमारी कॉलोनी में रहता है, या जिसको हम जानते हैं। मेरे प्रियो, वचन हमें बताता है हर एक वो इंसान जो ज़रूरतमंद है, हर एक इंसान जिसको देख के हमें लग रहा है कि इसको इस चीज़ की ज़रूरत है, वो हमारा पड़ोसी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो हमारे घर के आसपास रहता हो या कहीं भी रहता हो। मेरे प्रियो, वचन हमें बताता है कि हर एक वो इंसान जो ज़रूरतमंद है वो हमारा पड़ोसी है। अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ इस वचन के द्वारा। अगर अभी भी आपको यही लगता है कि सिर्फ वचन को बांटने वाला या प्रभु की महिमा के लिए गीतों को गाने वाला ही स्वर्ग के राज्य में जाएगा, और अगर आपका अभी तक ये डाउट क्लियर नहीं हुआ है, तो मैं आपको एक बात और एक दोबारा इस कहानी में ले जाना चाहूँगा जो प्रभु ने बताई थी, ये इस घटना में जो वहाँ पे हो रही है। मेरे प्रियो, मैं आपको एक बार दोबारा इसके पढ़ देता हूँ। और देखो, इसकी 25वीं आयत कहती है, और देखो एक व्यवस्थापक का मतलब अगर आप इंग्लिश की बाइबल में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है द डे ऑफ द एक्सपर्ट इन रिलीजियस लॉ। मेरे प्रियो, एक एक्सपर्ट है जो रिलीजियस लॉ में एक्सपर्ट है, जो वचन को बांटने वाला है या वचन को बहुत अच्छे से जानता है, वो प्रभु यीशु मसीह से पूछता क्या है, वो उसकी परीक्षा लेता है, गुरु अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं। ध्यान से सुनिएगा, अगर सिर्फ वचन बांटने वाला ही या परमेश्वर के लिए गीतों को गाने वाला ही सिर्फ वो ही स्वर्ग जाता या सिर्फ वही स्वर्ग जाएंगे, तो प्रभु यीशु मसीह से जब ये क्वेश्चन या सवाल पूछा जाता है कि मैं अनंत जीवन के में जाने के लिए क्या करूं, तो प्रभु यीशु मसीह शायद उसको ये बोलते कि जा तू लोगों के बीच में मेरा प्रचार कर, जा तू मेरे गीतों को गा। मगर जैसे हम देखते हैं कि सबसे बड़ी जो आज्ञा है वो ये है कि तू अपने प्रभु से सबसे बढ़कर प्रेम कर और अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम कर। और प्रभु ने उसी आज्ञा को यहाँ पे उसको करने के लिए बोला कि तू जा अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम कर। अगर सबसे बड़ी आज्ञा यही है, अपने पड़ोसियों से सबसे अपने समान प्रेम कर, और वचन हमें बोलता है, ये उससे पूछता है, प्रभु यीशु मसीह से पूछता है कि हमें स्वर्ग में जाने के लिए, अनंत जीवन में जाने के लिए मैं क्या करूं। प्रभु यीशु मसीह उसको बोलते हैं, जा अपने पड़ोसियों को अपने समान प्रेम कर। मेरे प्रियो, मैं आपको एक बार और ये बात बताना चाहता हूँ कि जैसे अलग अलग तोड़े, अलग अलग टैलेंट्स हर एक इंसान को दिए जाते हैं, वैसे वचन को बांटना भी एक टैलेंट है, एक गॉड की तरफ से, एक प्रभु की तरफ से गिफ्ट है, जिसको हम उसी की महिमा के लिए इस्तेमाल करते हैं। प्रभु के गीतों को गाना भी एक प्रभु की तरफ से ही टैलेंट है जो हमें दिया गया है, या एक गिफ्ट है जो हमें दिया गया है, और उसी दिए हुए गिफ्ट के द्वारा, उसी दिए हुए टैलेंट के द्वारा हम उसकी महिमा करते हैं या उसके कार्य को करते हैं। मेरे प्रियो, मैं अब दोबारा आपको बताना चाहता हूँ कि हर एक इंसान प्रभु के वचन बांटने में अच्छा नहीं होता, क्योंकि उसको अलग तरीके का टैलेंट दिया होता है, अलग तरीके का प्रभु ने उसको गिफ्ट दिया होता है कि तू अपने उस अलग तरीके के, या जो भी तुझे गिफ्ट दिया है, उस गिफ्ट के द्वारा, उस टैलेंट के द्वारा तू मेरी महिमा को कर या मेरे कार्य को कर। मेरे प्रियो, वचन कहता है सबसे बड़ी आज्ञा ये है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। आगे बढ़ेंगे हम वचन में। अब जब हमने ये जाना है कि सबसे बड़ी आज्ञा ये है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना है, और हमारा पड़ोसी कौन है हम ये भी समझ पाए हैं कि जो हमारे घर के आसपास रहता है, जो हमारी कॉलोनी में रहता है, सिर्फ वही हमारा पड़ोसी नहीं है, पर हर एक ज़रूरतमंद जो किसी ज़रूरत में है, किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है और हमें पता है इसको हम किसी चीज़ की ज़रूरत है, चाहे वो हमारे आसपास रहता हो, चाहे हमको जानते हो या नहीं जानते हो, पर हमें उसकी मदद करनी है। क्योंकि अगर हम उसकी मदद करेंगे तो वचन हमें बताते हैं हम अनंत जीवन को पाएंगे। अब एक सवाल जो दोबारा हमारे सामने खड़ा होता है,
बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे, अगर हम किसी की मदद करते हैं तो कैसे हम उस मदद को परमेश्वर के लिए करते हैं। हम मदद तो किसी इंसान की कर रहे हैं ना। हम अगर कोई भूखा है तो किसी इंसान को दे रहे हैं खाना खाने के लिए, कैसे वो प्रभु के लिए हो सकता है। हम देखते हैं कि जब कोई प्यासा होता है हम उसको पानी देते हैं तो वो प्यास उस इंसान की बुझती है, प्रभु की नहीं बुझती। अगर कोई नंगा है हम उसको कपड़े देते हैं तो हम कपड़े इंसान को दे रहे हैं। हम एक नंगे को कपड़े दे के, एक भूखे को खिला के, एक प्यासे को पानी पिला के कैसे प्रभु की सेवा कर रहे हैं। वो तो इंसान की सेवा करना हुआ ना। हम सबके सामने प्रश्न भी उठ रहा होगा जब हम इस वचन को सुन रहे होंगे। मगर मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे किसी इंसान की या किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत करना प्रभु की सेवा करना है। हम आगे वचन में पढ़ेंगे और इसका जवाब भी हमें वचन में ही मिलेगा। जैसे हर एक चीज़ का जवाब कि हमारा पड़ोसी कौन है, इस डाउट को भी वचन ने दूर किया हमारे। और इस डाउट को भी कि अगर हम किसी इंसान की मदद कर रहे हैं तो उस मदद तो इंसान की हो रही है, वो मदद परमेश्वर की नहीं हो रही है। हमारे अंदर अभी ये डाउट है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये डाउट भी हमारा वचन दूर करेगा। वचन में हर एक चीज़ लिखी गई है। वचन हमें बहुत अच्छी तरह हर चीज़ समझाता है। हम देखेंगे कि वचन इस बारे में हमें क्या बताता है। मेरे प्रिय, हम अपने बाइबलों को खोलेंगे। मत्ती की पुस्तक उसका 25वां अध्याय उसकी 31 आयत से 46 आयत तक। मत्ती की पुस्तक उसका 25वां अध्याय उसकी 31 आयत से 46 आयत तक। मेरे प्रियो, इसका जो टॉपिक है इस वचन का वो है न्याय का दिन। अब देखिए इसमें वचन में क्या लिखा है। मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ वचन में क्या लिखा है। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को और बकरियों को अलग अलग कर देता है वैसा ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदीगृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया या प्यासा देखा और पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हम कब तुझे बीमार या बंदीगृह में देखा और तुझसे मिलने आए? हालेलुया। आगे भी पढ़ेंगे हम इसको, मगर जितना हमने पढ़ा है पहले उस बारे में बात करते हैं। देखिए इसमें लिखा गया है कि जब न्याय का दिन आएगा तो जो प्रभु होंगे, प्रभु यीशु मसीह जो होंगे, जब न्याय का दिन आएगा तो लोगों को दो ग्रुप्स में बांट दिया जाएगा। राइट हैंड साइड पे भेड़ों को रखा जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड पे बकरियों को रखा जाएगा। और वचन में कहता है जब राइट हैंड साइड में जो भेड़ें हैं, हम इसे पढ़ेंगे तो उनको धर्मी कहा गया है। और जब वचनों के में पढ़ेंगे इसमें लिखा है कि जब राइट हैंड साइड पे जो भेड़ें होंगी, प्रभु यीशु मसीह से बोलेंगे, हे धर्मियों, राज्य में जाओगे, क्योंकि तुमने जब मुझे भूखा देखा तो तुमने मुझे खाना खिलाया, तुमने जब मुझे प्यासा देखा तुमने मुझे पानी पिलाया, जब तुमने मुझे नंगा देखा तुमने मुझे कपड़े पहनाए। आगे पढ़ेंगे तो और भी बातें इसमें लिखी है। मेरे प्रियो, अब इसकी 37वीं आयत लिखा है, वो लोग जिसको प्रभु यीशु मसीह धर्मी कहते हैं, जब जिनको ये बोलते हैं कि जब मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, जब मैं भूखा था तुमने मुझे खाना खिलाया। तो वही धर्मी लोग प्रभु यीशु मसीह से पूछते हैं कि हे प्रभु, कब हमने तुझे भूखा देखा या कब हमने तुझे प्यासा देखा या कब हमने तुझे नंगा देखा? वही प्रश्न जो आपके और मेरे सामने मैंने बताया है कि उठ जरूर रहा होगा कि जब हम किसी इंसान की मदद करते हैं, किसी इंसान की भूख को मिटाते हैं, वो तो भूख जो मिटती है वो एक इंसान की मिटती है। मगर परमेश्वर के कार्य में, ऐसा कोई कार्य में कोई भी हम अपना योगदान नहीं देते।
जब हम किसी को पानी पिलाते हैं तो प्यास उस इंसान की मिटती है। जब हम किसी नंगे को कपड़े देते हैं जिसको ज़रूरतमंद है तो उस इंसान के लिए कपड़े हैं। और फिर हमारे सामने एक प्रश्न यही उठता है कि हम तो इंसानों की मदद कर रहे हैं, हम इसको कैसे परमेश्वर की मदद से परमेश्वर की मदद से तुलना कर सकते हैं मेरे प्रियो। वैसे ही यहाँ पे धर्मी लोग जो सीधे हाथ पे रखे गए थे, जिनको प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं धर्मी, जिनको प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं धर्मी, तुमने अंधे को, मतलब तुमने भूखे को खाना खिलाया, तुमने प्यासे को पानी दिया, तुमने जो नंगे थे उनको कपड़े दिए। वो उससे पूछते हैं प्रभु यीशु मसीह से, हमने ऐसा कब किया? और देखिए आगे क्या लिखा है, प्रभु क्या इसका उत्तर देते हैं। तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किया, एक के साथ किया, वह मेरे साथ किया। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रियो, वही प्रश्न जो आपके और मेरे सामने, या इस वचन को जो सुन रहे होंगे, शायद कुछ लोगों के सामने प्रश्न आ भी रहा होगा, जो मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, हम किसी इंसान की मदद करते हैं तो कैसे वो मदद परमेश्वर की हुई। वही ये लोग पूछते हैं कि कब हमने आपको भूखा देखा, प्यासा देखा और हमने आपको खिलाया। मगर यीशु मसीह क्या बोलते हैं, जो तुमने हर एक ज़रूरतमंद के साथ किया। जो इंसान भूखा था, जब तुमने उसको खाना दिया। जब एक इंसान प्यासा था, ज़रूरतमंद था, जब तुमने उसको प्यास मिटाई। जब एक इंसान के कपड़े की ज़रूरत थी, तुमने उसको कपड़े दिए। जब इंसान के पास रहने के लिए छत नहीं थी, तुमने अपने घर में उसको ठहराया। प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, जो भी तुमने उस इंसानों के साथ किया जिनको ज़रूरत थी, दया की, ज़रूरतमंदों के साथ तुमने जो किया, वो तुमने मेरे साथ किया। हालेलुया। वचन हमें बताता है कि जो भी चीज़ हम किसी इंसान की मदद करते हैं तो वो मदद सिर्फ इंसान की नहीं होती, वो प्रभु यीशु मसीह की होती है। हालेलुया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका ये डाउट भी क्लियर हुआ होगा कि कैसे अगर हम किसी इंसान की मदद करते हैं जो ज़रूरतमंद है, किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत को हम पूरा करते हैं, तो सिर्फ उसकी ज़रूरत को पूरा नहीं करते, हम प्रभु के राज्य के लिए प्रभु के कार्य को भी उस समय करते हैं मेरे प्रियो। जब हम इसमें आगे पढ़ेंगे तो उसी तरफ जहाँ पे उल्टे हाथ पे बकरियों को रखा गया था, वो पूछती हैं, वो भी परमेश्वर उनको बताते हैं कि तूने मुझे भूखा देखा, तूने मुझे खाना नहीं खिलाया, तूने मुझे प्यासा देखा, तूने मुझे पानी नहीं पिलाया। और उल्टे हाथ पे ठहरे हुए लोग उनसे पूछते हैं, प्रभु हमने कब तुझे भूखा देखा है, तुझे कब प्यासा देखा? वचन हमें बताता है, वचन में प्रभु बोलते हैं कि जब तूने एक इंसान को जो भूखा था तेरे घर पे आया था, चाहे तू घर पे नहीं भी था, कहीं ऑफिस गया होगा, काम पे गया होगा, या कहीं भी किसी दूसरे शहर में होगा, कोई भूखा, तुझे लग रहा है कि सच में ये मदद इसकी करनी चाहिए, और तूने उसकी मदद नहीं करी, तो तूने मेरे कार्य को नहीं किया मेरे प्रियो। आगे क्या लिखा है इसमें, हम इसकी 46वीं आयत पढ़ेंगे मेरे प्रियो, ध्यान से सुनिएगा। इसकी 46वीं आयत में लिखा है, और ये अनंत दंड भोगेंगे परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। हर एक इंसान स्वर्ग जाना चाहता है, हर एक इंसान अनंत जीवन को पाना चाहता है, हर एक इंसान प्रभु की कार्य को करना चाहता है मेरे प्रियो। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो इंसान ये सोचते हैं किसी प्रभु को वचन को बांटने वाले या प्रभु की महिमा में के लिए जो गाने गाते हैं, गीतों को गाते हैं, सिर्फ वही स्वर्ग जाएंगे, तो मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो उनको दिए हुए उनके टैलेंट्स हैं, उनको गिफ्ट हैं जो प्रभु की तरफ से उनको दिए गए हैं, और वो उनका इस्तेमाल कर रहे हैं प्रभु की महिमा के लिए। अगर आप वचन बांटने में आज नहीं बांट पाते हैं और आप बोलते हैं कि मैं स्वर्ग नहीं जाऊँगा, अगर आज आप प्रभु की महिमा के लिए गीतों को नहीं गा पाते हैं और आप सोचते हैं कि आप स्वर्ग नहीं जा पाएंगे, तो मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको अलग तरीके के टैलेंट्स दिए गए हैं। सबसे बड़ी आज्ञा ये है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। जितना ज़रूरी वचन को बांटने वाला है कि वो वचन के द्वारा हमें बताता है कि प्रभु हमसे क्या चाहते हैं या हमारे को जीवन कैसा हमारा जीवन होना चाहिए मेरे प्रियो, जितना ज़रूरी यह है कि वचन के द्वारा बाकी लोग प्रभु यीशु मसीह को जाने, उतना ही ज़रूरी है कि हमारी ज़िंदगियों के द्वारा हम अपनी ज़िंदगी को कैसे जीते हैं। हमारी ज़िंदगी को देखकर हम बोलते तो हैं हम प्रभु के बेटे हैं, हम प्रभु की बेटी हैं मेरे प्रियो। अगर हम आज हमारा जीवन बेकार है, अगर हम किसी की मदद नहीं कर रहे हैं,
तो हमें ये कहलाने का बिल्कुल हक नहीं है कि हम प्रभु के बच्चे हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर हम किसी की मदद करते हैं, किसी को ज़रूरतमंद की मदद करते हैं, तो हम प्रभु के कार्य को करते हैं। जितना हम प्रभु के वचन के द्वारा बता सकते हैं लोगों को प्रभु के बारे में, उतना ही हम अपने जीवन के द्वारा बता सकते हैं लोगों को प्रभु के बारे में। लोग देखेंगे आपको बदला हुआ, जब लोग देखेंगे कि तुम, आपका कैरेक्टर कितना अच्छा है, आप लोगों की कितनी अच्छी तरह मदद करते हैं, जो भी ज़रूरतमंद आपके पास आता है आप उसकी मदद करते हैं, जितना आपसे हो पाते हैं आप करते हैं। जब लोग आपको देखेंगे तो आपके जीवन के द्वारा लोग बदलेंगे। लोग जब आपको देखेंगे कि आप कितने मददगार हैं, आप कितने अच्छे हैं, लोग आपके पास आएंगे और तब आपके पास मौका होगा प्रभु यीशु मसीह के बारे में उनको बताने का, मेरे प्रियो। और अगर अभी भी आपके दिमाग में सिर्फ यही प्रश्न चल रहा है, या सिर्फ ये डाउट अभी भी आपके दिमाग में है, क्या सिर्फ वचन को बांटने वाले या परमेश्वर के लिए गीतों को गाने वाले ही स्वर्ग में जाएंगे, और कोई भी चाहे कितना भी अच्छा काम कर ले, ये वो स्वर्ग में नहीं जाएगा जब तक वो परमेश्वर के वचन को नहीं बांटेगा या उसके गीतों को नहीं गाएगा। तो मैं आपके सामने एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो। लूका 10 उसकी 25वीं आयत हम पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, 25वीं आयत हमने पहले भी अभी इसको डिस्कस कर चुके हैं, इस पर बात कर चुके हैं। इसमें लिखा है, और देखो एक व्यवस्थापक उठा, यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन के वारिस होने के लिए मैं क्या करूं। एक व्यवस्थापक है, रिलीजियस लॉ का गुरु है, वो प्रभु की परीक्षा ले रहा है। ये वही इंसान है जो वचनों को बांटता है, मेरे प्रियो। और जब हम आगे पढ़ेंगे लूका 10 उसकी 31वीं आयत को पढ़ेंगे, इसमें लिखा है, और एक ऐसा हुआ कि एक मार्ग से एक याजक गुजरा मगर उसने मदद नहीं करी। एक याजक प्रीस्ट है, वचन को बांटने वाला है, उसने उस मददगार की, ज़रूरतमंद की, जिसको चोट लगी थी, जो रोड पे पड़ा हुआ था, उसकी मदद नहीं करी। तो क्या आपको लगता है वो स्वर्ग क्या होगा, मेरे प्रियो? 32वीं आयत पढ़ेंगे इसी की। इसमें लिखा है, इसी रीति से एक लेवी, टेम्पल सर्वेंट, जो प्रभु के मंदिर की सेवा करता है, वो भी उसको देख के, जख्मी इंसान को देख के निकल गया, गुजर गया, उसने भी उसकी मदद नहीं करी। मेरे प्रियो, तीनों वही इंसान हैं जो प्रभु के वचन को बांटते हैं, प्रभु की सेवा करते हैं, मेरे प्रियो। और मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, सिर्फ एक बार मैं आपको दोबारा बताना चाहता हूँ, आपको जो टैलेंट दिया गया हो है, अगर आपको नहीं पता तो प्रभु को बोलिए कि प्रभु मुझे बताइए कि मेरे अंदर वो क्या टैलेंट है या वो क्या गिफ्ट है जो मुझे आपकी तरफ से मिला है, जिसके द्वारा मैं आपकी महिमा कर सकूं। मैं वचन बांटने में अच्छा नहीं हूँ, शायद ये मेरे को गिफ्ट नहीं मिला है। मैं गीतों गाने में अच्छा नहीं हूँ, शायद ये भी मेरा गिफ्ट नहीं है। मगर मैं जानता हूँ प्रभु, मेरे लिए भी, मेरे पास भी एक ऐसा गिफ्ट है जो आपने मुझे दिया है। मुझ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत है मुझे उस गिफ्ट को पहचानने की, मेरे प्रियो। और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है मेरे को अपने पड़ोसी से प्रेम करने की, मेरे प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर हमने अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं किया और हम ये बोल रहे हैं कि हम प्रभु के बच्चे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। अगर हम बच्चे प्रभु के तभी कहलाएंगे जब हम ज़रूरतमंदों की मदद करेंगे। वचन हमें कहता है, प्रश्न पूछा गया था, मैं अनंत जीवन को पाने के लिए क्या करूं? प्रभु बोलते हैं, जा अपने पड़ोसी से, और सिर्फ पड़ोसी वही नहीं है जो आपके घर के बगल में रहता है, आपकी कॉलोनी में रहता है। आपका पड़ोसी हर एक वो इंसान है जो ज़रूरत में है, जिसको किसी चीज़ की ज़रूरत है। मेरे प्रियो, जब भी आप किसी ज़रूरतमंद को देखें, उसकी मदद करिए। जब आप उसकी मदद करेंगे तो आप परमेश्वर के कार्य को करेंगे, और जब आप परमेश्वर के कार्य को करेंगे तो आप अनंत जीवन पाएंगे, आप स्वर्ग पाएंगे। जो वचन बांटते हैं वो उनको गिफ्ट है उनके लिए, और वो अपने गिफ्ट के द्वारा बहुत अच्छी तरह प्रभु की कार्य को कर रहे हैं। जो गीत गाते हैं प्रभु के द्वारा, उनको वो टैलेंट दिया गया है, वो गिफ्ट दिया गया है, वो अपने उस गिफ्ट के द्वारा प्रभु की सेवा कर रहे हैं। वो स्वर्ग जाएंगे अगर वो दिल से प्रभु की सेवा कर रहे हैं, वचन को बांट रहे हैं, प्रभु की तारीफ के लिए गीतों को गा रहे हैं,
तो अपने टैलेंट्स के द्वारा, अपने गिफ्ट्स के द्वारा प्रभु की सेवा कर रहे हैं और वो अनंत जीवन को ज़रूर पाएंगे। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप वचन नहीं बांट रहे हैं, आप गीतों को नहीं गा रहे हैं, तो आप अनंत जीवन नहीं पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वचन के द्वारा आप लोग समझ पाए हैं कि कितना ज़रूरी है अपने पड़ोसी को प्रेम करना, कितना ज़रूरी है एक मददगार की, ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा करना। मेरे प्रियो, स्वर्ग जाना चाहते हैं, अनंत जीवन को जब जाना चाहते हैं, तो मददगार बनिए, ज़रूरतमंदों की ज़रूरत करिए, क्योंकि आप वचन को पढ़ेंगे तो प्रभु ने भी ऐसा ही करा है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वचन समझ आया होगा। आप सबको जय मसीह की।